तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप भी एसएससी जीडी 2026 का तैयारी कर रहे हैं और साथ में साथ आप अपना स्टेट का पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों में बेटर कौन है। तो सारा चीज़ इस वीडियो में एकदम कंक्लूजन के साथ, सारा डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी तरफ से आने वाले सारे अपडेट आपको पल पल तक मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी 2026 का और साथ ही साथ आपके स्टेट पुलिस में भी आपका उन्होंने फॉर्म डाला रखा है और उसका भी तैयारी कर रहे हैं, या तो आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो चुका है आपका और अपना स्टेट का भी फॉर्म भर चुके हैं और कुछ प्रोसेस उसका भी हो चुका है, तो आप कंफ्यूज होंगे कि कौन सा बेटर है, कौन सा मेरे लाइफ के लिए बेटर चीज़, बेटर जॉब है जिसको मैं ज्वाइन करने से मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो सारा चीज़ मैं एक एक करके बताता हूँ। तो मैं आपको वो 5 मेजर पॉइंट्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिससे कि आपका डाउट पूरा तरह से एकदम क्लियर हो जाएगा। पूरा विस्तृत रूप से बताता हूँ। तो जैसे जीडी में क्या है कि इसमें अलग अलग फोर्स है जिनका ड्यूटी भी बहुत अलग अलग तरीकों से है। अगर आपको बॉर्डर की सिक्योरिटी करना पसंद है, आपको एडवेंचर, आपको पहाड़ों में रहना पसंद है, आपको जंगलों में जाना पसंद है, आपको मेट्रो एयरपोर्ट ऐसे ऐसे जगहों पर ड्यूटी करना पसंद है, तो ऐसा ड्यूटी पसंद है तो आपके लिए सबसे बेटर जॉब होने वाला है कि आप एसएससी जीडी में जा सकते हैं। जबकि दूसरे तरफ जो स्टेट पुलिस है उनका ड्यूटी क्या होता है कि उनका अपने स्टेट में होता है, उनका लॉ एंड ऑर्डर के तहत जो राज्य का लॉ एंड ऑर्डर होता है उसको मेंटेन करना होता है। आपका ड्यूटी थानों में रहेगा, आपका पेट्रोलिंग ड्यूटी रहेगा, आपको फेस्टिवल में पब्लिक के बीच में आपका ड्यूटी पड़ेगा। आप जो भी अपराधी है, जो भी कोई अपराध किया उसको पकड़ना वगैरह, ये सब चीज़ पुलिस के अंडर आता है। तो ये दोनों में अलग अलग तरह का ड्यूटी है। हाँ, तो दूसरा पॉइंट है कि उनका सैलरी अलाउंस कितना मिलता है, दोनों में स्टेट पुलिस में कितना मिलता है, एसएससी जीडी में कितना मिलता है, तो ये कंपेयर है। तो जैसे कि अगर एसएससी जीडी में है तो इसमें अलग अलग जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं उनमें अलग अलग तरह का अलाउंस भी है। जैसे कि अगर आप बॉर्डर एरिया में ड्यूटी करते हैं तो वहाँ पर बॉर्डर अलाउंस है। अगर आप नक्सल एरिया में ड्यूटी करते हैं तो वहाँ नक्सल इफेक्टेड जो अलाउंस है वो मिलेंगे आपको। अगर आपको हार्ड एरिया में ड्यूटी होता है तो वहाँ पर हार्डशिप अलाउंस मिलते हैं। तो इसमें अलग अलग तरह से अलाउंसेस मिलते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि सेंट्रल फोर्स में क्या होता है कि सेंट्रल जो एम्प्लॉय होते हैं, जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में ड्यूटी करते हैं, उनका क्या है कि उनमें अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से उनको सैलरी मिल रहा है और बहुत ही जल्द उनको 8 पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिलने लगेगा। तो इसमें क्या है कि उनका जो सैलरी है और स्टेट पुलिस के मुताबिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये इसमें एसएससी जीडी में ये थोड़ा बेनिफिट है। जबकि अगर आप स्टेट पुलिस में जाते हैं तो उसमें ज़्यादा आपको कोई अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। अगर स्टेट में जो भी स्टेट सरकार ने, राज्य सरकार ने जो भी पे कमीशन लगा रखा है, जो भी उनको सैलरी देता है, सिर्फ आपको उन्हीं से आपको इनकम हो सकता है। साथ में साथ बस आपको सिर्फ, अगर आप अच्छे सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ एचआरए का जो अलाउंस है वो आपको मिल सकता है। तो सैलरी और अलाउंसेस में ये कंपेयर था दोनों में कि इसमें एसएससी जीडी थोड़ा अच्छा है, जबकि स्टेट पुलिस थोड़ा सैलरी और जो भी इनकम होता है उसके मामले में थोड़ा सा इसमें कम है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि उनका पोस्टिंग और उनका छुट्टी का क्या सिस्टम है दोनों में। तो जैसे कि अगर आप इस जीडी ज्वाइन करते हैं तो उसमें क्या है कि आपको पूरे भारत में कहीं भी आपका जाकर डिप्लॉयमेंट ड्यूटी दिया जा सकता है। आपको कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के कहीं भी, आपको पूरे भारत में कहीं भी आपको पोस्टिंग कर दिया जाएगा। वहाँ पर जाकर आपको ड्यूटी अपना सेवा देना पड़ेगा। आपको बॉर्डर में भेजा जा सकता है, आपको नक्सल एरिया में, आपको सेंसिटिव एरिया में जाकर आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। आपको हर तरह का ड्यूटी वहाँ पर आपको एसएसजीडी में करना पड़ेगा। जबकि इस स्टेट पुलिस है उसमें क्या किया, आपको सिर्फ एक स्टेट के अंदर, जो भी आपका स्टेट है उसमें आपको रहकर अपने जिले में या अपने घर से बस कुछ ही दूरी पर जाकर आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। आपको थानों में या वगैरह में आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बेस्ट बेनिफिट इसमें स्टेट पुलिस में होता है कि वो अपने घर के लोकल एरिया में रहकर, नज़दीक होकर वो अपना ड्यूटी करते हैं और साथ में साथ नौकरी भी उनका ख़त्म हो जाता है वो आसपास में ही। और जैसा कि छुट्टी है, तो जैसे कि इस जीडी में क्या है कि आपको लिमिटेड छुट्टी है। आपको उतना ही दिन, आपको 3 महीना 4 महीना में आपको एक बार छोड़ा जाएगा, 1 महीना 1 मंथ के लिए, कि आप जाइए अपना घर समय बिता कर आइए। तो आपको स्पेशल छुट्टी लेकर आपको घर जाना पड़ता है आपको 3-4 महीने बाद।
और ऐसे करके आपको साल में आपको लगभग 75 दिन का छुट्टी मिलता है। तो आपको ये छुट्टी का यूटिलाइज अपने समय समय के ज़रूरत के हिसाब से आपको छुट्टी छोड़ा जाता है, तब आप घर जाते हैं। जबकि स्टेट पुलिस में क्या है कि आपको अपने घर के पास ड्यूटी भी कर लेते हैं और साथ में साथ आप अपने 1-2 दिन के लिए घर भी चले जाते हैं। तो स्टेट पुलिस में एक बहुत बेटर ऑप्शन मिल जाता है एसएसजीडी के कंपेयर। वो बिना छुट्टी लिए ड्यूटी के साथ अपना छुट्टी भी काम कर लेते घर जाकर, और अपना जो भी घर आसपास के जो भी समाज है उनमें रहकर जो भी पर्व त्योहार है सारा चीज़ मना लेते हैं। उनमें ज़्यादा वो छुट्टी का समस्या नहीं आती। तो ये सबसे बेटर ऑप्शन है स्टेट पुलिस में। और लास्ट ये है कि आपका फैमिली लाइफस्टाइल क्या होता है उसमें, आप फैमिली को क्या टाइम दे पाते हैं। तो जैसे कि एसएसजीडी में क्या है कि आप अपने साथ फैमिली रखना बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ जैसे कि जो एसएसजीडी में एक पैरामिलिट्री फोर्स है सीआईएसएफ, उसमें क्या है कि कुछ उसमें आप अपना फैमिली रख सकते हैं, जबकि और अदर जो फोर्स होते हैं उसमें आप फैमिली रखने का कोई चांसेस नहीं के बराबर, क्योंकि उनका जो ड्यूटी होता है सेंसिटिव एरिया में होता है, अलग अलग जगहों पर होता है, जिससे कि वो फैमिली रखना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। जबकि आप अगर स्टेट पुलिस में हैं तो आप घर के पास जो भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं, आसपास के डिस्ट्रिक्ट वगैरह, या अपने स्टेट में कहीं भी रहते हैं, तो आप अपना फैमिली को अपने घर में अपने माता पिता के साथ रखकर, और साथ में आप ड्यूटी के साथ साथ अपना फैमिली बाल बच्चा को भी देख लेते हैं। उनका जो भी पढ़ाई लिखाई होता है सारा चीज़ कर लेते हैं। अपने समाज एक बहुत अच्छा चीज़ कि आप समाज में जुड़े भी रहते हैं। आपको समाज जो रिश्तेदार उनके ज़्यादा दूर नहीं होना पड़ता है। आप अपने समाज में रहते हुए साथ में ड्यूटी भी कर लेते हैं, परिवार को भी देख लेते हैं और सारा चीज़ कर लेते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है स्टेट पुलिस में। तो ये था कंपेयर दोनों में। तो मेनली कंक्लूजन ये है कि अगर आप देश सेवा दोनों में है, पर क्या है कि आपको अगर एडवेंचर लाइफ चाहिए, बॉर्डरों पर जाना, अलग अलग पूरा भारत का भ्रमण करना, ये सब चीज़ अगर चाहिए, और एक अच्छा टाइम टू टाइम आपको सैलरी चाहिए, और तो इसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप इसमें जाइए, ज्वाइन कीजिए। उसके लिए आप एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। तो ये सबसे बेटर ऑप्शन होता है। और अगर आप अपने स्टेट में रहकर अपना फैमिली बाल बच्चा जो भी होता है फैमिली को अगर देखभाल करना साथ चाहते हैं, और साथ ही साथ आप अपने घर के आसपास रहकर ड्यूटी भी करना चाहते हैं, तो इस सबसे अच्छा है कि आप फिर स्टेट पुलिस में चले जाइए। क्योंकि मैं हूँ जैसे कि हमारे अभी भी जो भी इसमें सेलेक्ट होकर आते हैं उसमें क्या है कि यहाँ पर आने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि मुझे छुट्टी भी जाना है, मुझे अपने घर के पास रहना है, वहाँ पर आकर ड्यूटी करते हैं, तो लोग फिर अपना स्टेट पुलिस का तैयारी करने लगते हैं। तो उसके बाद अगर फिर जैसा कि अगर जो भी स्टेट पुलिस में है उनको लगता है कि नहीं इससे अच्छा एसएसजीडी का जॉब होता है हम लोग को देखकर, तो दोनों में कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट है तो कुछ कमियां भी है। तो आप तैयारी कीजिए। अगर कुछ में नहीं हुआ है तो आपके लिए सबसे पहले है कि आप कोई एक जॉब ले लीजिए। अगर आप कोई भी एक जॉब ले ली है, अगर एसएसजीडी का जॉब ले ली है, तो फिर आप सबसे अच्छा बेटर रहेगा कि आप अपने स्टेट में जाकर जॉब कीजिए। वो आपके लिए बहुत ही बेटर होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक। कैसा लगा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी तरफ से आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और चलिए इस वीडियो को यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।